जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर से जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आसवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से हस तब सुख करई। संकट कटे में ते सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जो सत बार काठी कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गोरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा सिया, राम हरे कीजे रात हृदय में डेरा। राजा राम हरे। मंगल भवनय मंगल हारी सिया राम हरे। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, राजा राम हरे। श्री राम जय जय राम सिया राम हरे। श्री राम जय राम सिया राम हरे। श्री राम जय राम सिया राम हरे। श्री राम जय राम सिया राम हरे। जय जय
महाराज की जय। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। हेलो 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 मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदैव मे विशत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयेमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभधीरं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीषं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरी भी अब थाम लो मन की खुली लगाम। बीड़ा धारण मां शारदा सब गुण लन की खान। आन विराजियो कंठ में सुदास आपनो जान। करहु कृपा की कोर चितवहु मेरी ओर। जय 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 काली दमन सुजय जय नवल किशोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक विजय राम के सब विधि सीताराम। सब विधि सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमतलाल महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे।
मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो राम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद राम के चरणार बंधो श्याम के चरणार बंधो राम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद राम के चरणार बंधो श्याम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवनाया मंगल हारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी प्रभयो सदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करो रानिधान के ताकि युग पद कमल मनावो ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावा मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो महावीर बिन भऊ हनुमाना महावीर बिन मोहनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासो जस आप बखाना सुमेरी पवन सुत पावन नाम तो मेरे पवन सुत करी राखी राम अपने बस करे राखे हो रामो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बंधो मेरी तो आधार सीता राम के चरणार बिंदो मेरे तो आधार सीता राम राम के के चरणार बंधो बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो हनुमतलाल महाराज की
हो। कानन भूदरबारी बयारी महाबिसलागी दबाओ अरि घेरे संकट कोटि जहाँ तुलसी लगे मातु पिता सुत बंधु न मेरी राखिए राम कृपाल जहाँ हनुमान सिपायक हैं जहाँ केरे नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे रघुनायक एक सहायक मेरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पीत पीतांबरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा मुकुंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अलक्षित रूप से विराजमान समस्त देवतागण सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कथा आयोजकों के जो पितृगण हैं सभी के लिए प्रणाम करते हुए कथा स्थल पर कथा श्रवण करने के लिए पधारे यहाँ भक्त श्रोता बंधु जिनमें वृद्ध नवयुवक नन्हे मुन्ने बच्चे माता और बहन सभी के लिए यथा योग्य अभिनंदन अभिव्यक्त करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और पहले दिन कथाएं इसी तरह से हो पाती हैं क्योंकि पहले दिन का जो कार्यक्रम होता है वो थोड़ा इसी तरह हो पाता है। आज जितना समय मिलेगा उतनी देर के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम और आप लोग कहेंगे सुनेंगे अनुमोदन करेंगे। सज्जनों, जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य उदय हो तब कहीं भागवत की कथा सुनने में मिलती है। कराना तो बहुत बड़ी बात है, कई एक जन्मों के पुण्य उदय हो जाएं किसी के तब जो है हमें भागवत श्रवण करने के लिए समय मिलता है। यहाँ परीक्षित के रूप में बिट्टू देवी की बहुत बड़े सुकृत रहे जिससे उनके बच्चों के अथक परिश्रम से उनके कुटुंब के सुकृतों के द्वारा आज ये कथा आपके गांव में आपके नगर में आपके क्षेत्र में शुरू होने के लिए जा रही है। सज्जनों, मैं अभी कह रहा था कि जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो तब ये कार्य संपन्न होते हैं। देखो रामायण के अंदर लिखा है अकेली कृपा किसी के ऊपर हो तब भी ये काम नहीं हो सकता। भगवान की अकेली कृपा हो तो तुलसीदास जी ने साफ लिखा अति हरि कृपा जाय फल हुई तो पाँव दे ये मार्ग सोई। इस मार्ग पर तो वही चल सकता है जिसके ऊपर भगवान की अथा जिसकी कोई सीमा न हो, इतनी कृपा हो। दूसरी बात यह है ऐसे कार्यों के लिए तीन बातें जरूरी हैं तब हो पाता है। पहला कार्य है संकल्प, उसके बाद क्रिया और फिर भगवत कृपा। मान लीजिए किसी ने संकल्प तो कर लिया कि हम भागवत की कथा करावेंगे, पर क्रिया कुछ करी नहीं, बस ऐसे मन में विचार कर लिया कभी तो कराएंगे, और क्रिया कुछ कर नहीं रही तो नहीं हो पाएगी। भागवत की कथा करानी है ऐसा तो सोच लिया, लेकिन न तारीख निश्चित की, न पंडित जी निश्चित किए, न कुछ किया, तो फिर कहां से हो जाएगी। इसलिए संकल्प हो, पहली बात भागवत कथा कराएंगे। उसके बाद क्रिया हो। क्रिया का अर्थ है हम अपना काम शुरू कर दें।
अच्छा, किसी ने एक संकल्प भी कर लिया और क्रिया भी शुरू कर दी, और अगर भगवत कृपा नहीं हुई तब भी नहीं होगी। तो ये तीन चीज विशेष जरूरी है, पहले सत्य संकल्प हो, क्रिया हो, और उसके बाद फिर भगवान की कृपा हो, तब महाराज ये कहीं ऐसा सुंदर चरित्र दरवाजे पर हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस समय आप लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, यहाँ भी ये लाइव चल रहा है कि जो लोग दूर दराज बैठे जो कथा सुनेंगे इसको, उनके भी अहोभाग्य हैं, क्योंकि बिना भाग्य के हम ये कार्य कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसे भागवत के अंदर प्रवेश करें उससे पहले समझ लें कि ये भागवत है क्या चीज, जिसके लिए महीनों से तैयारी हो रही है, पैसा खर्च किया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, तो ऐसा ये है क्या? भागवत को अगर देखा जाए तो भागवत का अर्थ है जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये तीनों चीज जिसके अंदर समाहित हो उसे भागवत कहते हैं। इसका एक अर्थ और भी है, ये चार जो अक्षर हैं भा, ग, व और ता, ये चार अक्षरों की परिभाषा। भाके कहे तेजी, भाके कहे ते भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे ते गर गुमान मिट जात है, बाके कहे ते वर्ण हो तो विष्णु दासन में, और ताके कहे ते तन सारो तर जात है। एक बार बैठ जो भागवत की कथा सुने, वैकुंठ को वास पाए खास मिल जात है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। हमारे देश में हिंदुओं के दो ग्रंथ ऐसे बेजोड़ ग्रंथ हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर जीवन जीने की कला सीखनी हो तो फिर रामायण, और अंत सुधारना हो तो भागवत। वो अंत जिनका सुधर गया उनका सब कुछ सुधर गया। तो ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली भागवत की कथा, ऐसे सुंदर कथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के प्रति वर्णन की, आप लोग आगे इसके मातम्य को सुनेंगे। और मातम्य का अर्थ है किसी का परिचय कराना। ये कथा क्यों सुने, क्यों करावे, किसने कराई, कब कराई, क्यों कराई, और कराई तो उसको मिला क्या, ये इसका परिचय है। और जब तक परिचय नहीं होगा किसी से तब तक उसमें श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। अब आप किसी को जानते नहीं हो तो उससे क्या लेना देना। जब परिचय होगा तो व्यवहार में आएगा, और जब परिचय हुआ तो उस पर विश्वास होगा। तो भागवत से पहले परिचय करें कि ये भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए। तो ये इसका पहला मातम है, क्योंकि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कहां से हो जाएगा। अच्छा, नहीं समझ में आवे तो रामायण की चौपाई देखो। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति धनाई, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई, प्रीति बिना नहीं भगति धनाई,
जल की चिकनाई। बिन खगेश जल की चिकनाई। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक जानोगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तब तक उससे विश्वास या श्रद्धा नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले हमें परिचय करना चाहिए भागवत से। अच्छा, किसी से प्रेम कर भी लिया जाए बिना जाने, बिना समझे, तो कितनी देर टिकेगा? बगैर भक्ति के प्रेम कब तक टिकेगा? बोले जिम खगेश जल की चिकनाई। पानी की चिकनाहट कितनी देर रहती है? थोड़ी देर रहेगी। तो इसलिए यहाँ मातम्य का जिक्र किया गया। भागवत के प्रथम पेज को खोलने पर एक शब्द लिखा के, और वो लिखा के परमंश संहिताओं। ये भागवत की कथा परमंशों की कथा के, भागवत की कथा मुक्तियों की, जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए थे, आत्मज्ञानियों के लिए कथा के। भागवत की कथा कोई नाच गाने की कथा नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है कि हमने मनोरंजन कर लिया छुट्टी हो गई। जो लोग अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं ये उनके लिए भागवत है महाराज। इसलिए परमंश संहिता लिखा है। भागवत का रूप तो हम लोगों ने बिगाड़ दिया। नहीं तो महाराज भागवत एक बार सुनी जाए और जीवन न बदले तो फिर समझ लेना कि हमने भागवत सुनी ही नहीं, या तो सुनी नहीं या फिर भागवत कही नहीं गई, कुछ और होता रहा। तो यहाँ भागवत के प्रथम श्लोक का दर्शन करें, जिसमें पहले ही भगवान के लिए प्रार्थना की जा रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वे उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो इसलिए कर रहे हैं, कोई भी काम करें तो भगवान का नाम लेकर के करें। तो यहाँ भागवतकार प्राण लिखने वाले भगवान के लिए प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है। देखो सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं, सत, धन, चित्त, धन, आनंद। माने भगवान क्या है? बोले सत्य है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद है। अच्छा, भगवान ही सत्य है, ये हम लगे हैं वो सत्य ना, तो ये सत्य नहीं है, ध्यान रखना। लगे भले ही रहो, कब जब तक चाहो तब तक लगे रहो। ये हमें बड़ी बड़ी मकाम दिखाई देते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य कहाँ है? 100 वर्ष में 200 वर्ष में सबका विनाश होना है, खंडर हो जाते हैं, ये सत्य नहीं है। ये वृक्ष दिखाई दे रखे हैं, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं, एक दिन ये भी चले जाएंगे। अच्छा, जिस शरीर को हम इतना मांज रहे हैं, धो रहे हैं, जाने क्या क्या श्रृंगार कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं, एक दिन ये भी यहीं रहना है। सत्य वो होता है जो ये धरती नहीं थी तब भी था, धरती है तब है, धरती न रहेगी वो तब भी रहेगा। तीनों कालों में जिसकी सत्ता मौजूद रखे वो सत्य है, और वो सत्य केवल भगवान है। इसलिए भगवान को सत्य कहा गया। दूसरा शब्द है चित्त, और चित्त कहते हैं प्रकाश को। माने जो प्रकाश देता है वो परमात्मा भगवान ही है। ऐसे समझो, सब लोग ये कहते हैं हमें दिखत हुए, पर झूठ बोलते हैं, दिखत का हुआ ना। अगर दिखाई देता तो रात में बिजली चली जाए फिर टॉर्च को काय को चिल्लाए रहे हो, आंखें कहूं बाजी गई नहीं। दिन में जहां थी वहीं रात में है, आंखें तो वही है। लेकिन इससे ये सिद्ध हुआ कि हम स्वयं में प्रकाशित नहीं है, हमें प्रकाशित करने वाली कोई दूसरी शक्ति है, और वो शक्ति परमात्मा की। तो इसलिए भगवान चित्त भी है, सत्य भी है। एक तीसरा शब्द है आनंद। और आनंद का उल्टा कभी होता नहीं, विलोम नहीं होता। विलोम उस वस्तु का होता है जिसका विनाश होता है। जैसे दिन का विलोम करेंगे तो रात्रि हो जाएगी, सुख का विलोम दुख होगा, विष का विलोम अमृत होगा,
माने उसी का विलोम होगा जिसका विनाश होगा, और जिसका विनाश ही नहीं होता उसका विलोम नहीं होता। आनंद का उल्टा करना चाहे तो उसका आज तक कोई शब्द निकला ही नहीं। आनंद का निरानंद हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये आनंद नहीं है। एक मंजिल बन गई, एक और बन गई, फिर एसी लग गई, ये आनंद नहीं है, ये सुख हो सकता है। या चार पहिया की गाड़ी आ गई तो ये आनंद नहीं है, ये सुख हो सकता है। आनंद का अर्थ है जो भजनानंद, ब्रह्मानंद, जो भजन में आनंद आता है संतों को, उनको पूछना, बस उसका नाम आनंद है। और वो आनंद ही साक्षात ईश्वर है। तो इसलिए भागवतकार कहते हैं जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। बोले काम क्या करता है वो परमात्मा? बोले विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की रचना करता है, उसके बाद पालन करता है और अंत में प्रलय कर देता है। जो तीनों काम करे, जो संसार का करता धरता हरता है। अच्छा, प्रभु का काम और क्या क्या? बोले तापत्र है विनाशाय, जो तीन प्रकार की ताप है वे उसे दूर कर देता है। तीन ताप कौन सी? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार की ताप। ताप तो आप समझ रहे होंगे, बुखार, टेम्परेचर, ये तीन प्रकार का संसार में व्याप रहा के ऐसे तीनों तापों से छुड़ाने वाले श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं केवल अकेला प्रणाम नहीं करता, आगे लिखा है वयम नुमः। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसे सब लोग मिलकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा महाराज भागवतकार ने प्रथम श्लोक में यहाँ बोला है। उसके बाद उनके लिए प्रणाम किया जिन्होंने इस भागवत को कहा, सुखदेव जी महाराज, जो इस पुराण के मुख्य वक्ता के, वो उनका ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायन पुत्रेति तन्मय तरयाभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये उनके लिए प्रणाम किया जा रहा है जो कथा कहेंगे सुखदेव जी। और सुखदेव जी के लिए लिख रखे हैं कि वो कैसे हैं कि जन्म लेते ही जंगल के लिए चले गए तपस्या करने के लिए, और पीछे पीछे पिताजी चिल्लाते गए, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। तो कुछ नहीं बोले, वृक्षों में से आवाज आई, तन्मय होकर के पिताजी तुम लौट जाओ, ये संसार तो झूठा खेल है, मैं संसार में आऊंगा नहीं। तो ऐसे महाराज सुखदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। और यहाँ से आगे महाराज कथा लिखी जा रही है। ये भागवत का चरित्र कहां से शुरू हुआ ध्यान देना। नेम से सूत माशीनो मभिवाति महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशल सोन क्रो ब्रवीत। कहां से कथा शुरू हुई? बोले नीमसार क्षेत्र से। नेमसार में जिसको कहते हैं, कभी तीर्थ यात्रा में गए हो कोई भी, उन्होंने देखा होगा ये नीमसार क्षेत्र, जिसे नेमसार में कहा जाता है। वहां से ये भागवत की कथा शुरू हुई। और भागवत की ही नहीं, हम हिंदुओं के जितने पुराण हैं सत्यनारायण की कथा पे से लेके वो 18 पुराणों तक सब कथाएं नेमिषारण्य से शुरू होती हैं। नेमिषारण्य का अर्थ किया जाए कि नेमिषारण्य है क्या, तो इसके बारे में एक इतिहास है। एक बार कुछ प्रबुद्ध जन, संत जन, ज्ञानी जन और देवता इकट्ठे हुए। बोले भगवान की कथा सुन लो, कहूं बैठ गए। सबने कही कथा तो सुन ले, लेकिन कुछ जगह तो हुए, कहां सुने? तो बोले जगह निश्चित करने के लिए चलो ब्रह्मा जी ये पूछेंगे। तो सब मिलकर के पहुंच गए, जितने ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आए?
बोले महाराज हम कथा सुने चाहते हैं। तो सुनो। बोले कोई जगह तो बता दो कहां बैठ के सुने, क्योंकि जगह का होना अति आवश्यक है, आप जगह बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं एक मनोमय चक्र छोड़ रहा हूं, जहां जाकर के ये चक्र गिर जाए वहीं बैठ करके तुम कथा सुनना। और चक्र छोड़ दिया, जो चक्र चला पीछे पीछे सब जितने ऋषि महात्मा, अरण्य कहते हैं कि जंगल को, एक जंगल में जाकर के महाराज वो गिरा चक्र, और उस जगह पर सब ने कहा कि यहीं बैठ करके भगवान की कथा सुनो, और उस जगह का नाम हुआ चक्र तीर्थ। अब भी कोई अगर गए हो नेम सारंड में तो वो जगह आज भी है जहां ये चक्र गिरा था, जहां जिसकी धुरी शीर्ण हुई, इसीलिए इस जंगल का नाम हुआ नेम सारण्य। अब देखना नेम सारण्य में कथा सुनने को कितने लोग आए हैं, भागवत में लिखा है 88,000। अब 88,000 महात्मा एकत्रित हैं, कथा कौन कहेगा? सब सोच विचार में थे। इतनी में क्या देखा कि सामने से एक महात्मा चले आ रहे हैं, उम्र बहुत कम है, नाम है सूत जी महाराज, जो पुराणों के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। और जो ही सूत जी आए, सबने खड़े होकर के स्वागत किया, क्योंकि ये ज्ञानी है। उच्च आसन पर बिठाया और सब ऋषि महात्माओं ने प्रसन्न होकर के आज महाराज सबके सब इनका बहुत ही स्वागत कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों में एक महात्मा के नाम है शौनक जी। शौनक जी को खड़ा किया और कहा कि आप प्रश्न करो और सूत जी इस कथा को कहें। और 16 प्रकार से जब पूजन हो गया तब क्या बोले शौनक जी? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज को बिठा करके गद्दी पर हाथ जोड़े बोले महाराज, अगर सूर्य उदय हो जाए तो फिर अंधेरा नहीं रहता, रात्रि नहीं रहती। और आप जो हैं अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। क्या पूछना चाहते हो? 88,000 महात्माओं की तरफ से शौनक जी कहते हैं महाराज हम ये पूछना चाहते हैं, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, उम्र होगी नहीं। अच्छा, कलयुग में उम्र बहुत कम है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की अवस्था थी उम्र, ऐसा पुराणों में जिक्र आता है। और त्रेता में 1 शून्य कम हो गया। 1,00,000 लिखो, बामें 1 शून्य हटाओ, कितना रह गया? 10,000 वर्ष। और द्वापर में आए तो 1 शून्य फिर कम हो गया। अब कितना बचा? 1,000 वर्ष। और कलयुग में 1 शून्य फिर कम हो गया। कितनी बची? केवल 100 वर्ष। अच्छा, 100 वर्ष भी हाथ नहीं है, ध्यान रखना। पुराण में तो लिखा है कि कलयुग में जीव 100 वर्ष का होगा, लेकिन अब 100 वर्ष के है कितने रहे हैं? 65-70 पे गोविंदा ये नमो नमः। इसलिए कलयुग में उम्र बहुत कम है। यही घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरतामगतः। उम्र बहुत कम है, समय होगा नहीं किसी के पास। अच्छा, कथा में बैठ भी जाएंगे तो पता ना ये पंडित जी काहे की कह रहे हैं। इतनी देर में तो हम फेसबुक चला लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, क्योंकि इतना समय ही नहीं है किसी के पास। तो महाराज कलयुग में जीव की गति
कलयुग में जीव के पास उम्र होगी नहीं, बुद्धि होगी नहीं, तो क्या करना चाहिए? कलयुग में होगा क्या? बोले महाराज कलयुग में बहुत कम उम्र होगी। काल ब्याल मुख, काल के मुख में जीव प्राय जाने को तैयार है। इसलिए आप हमें थोड़े समय में ही कल्याण कर दे, ऐसी कोई कथा सुना दो। तो बोले मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, और इस कथा का नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कलयुग में थोड़े समय में ही जीवों का कल्याण करेगा। पहले यज्ञ करनी पड़ती थी, तपस्याएं करनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं करना। अब तो केवल भागवत के नीचे बैठ जाएं और पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसी कथा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु क्रीडेन भाषितम। मैं तुम्हारे प्रति ये भागवत की कथा कहूंगा। सूत जी कह रहे थे, शौनक जी ने हाथ जोड़ी, महाराज जी को बात बताओ, पूछो। ये भागवत की कथा ऐसी है कि थोड़े समय में कल्याण कर देगी। बोले बिल्कुल करेगी, और गारंटी से करेगी। तो फिर कृपा करके महाराज हमें बता दीजिए किसका कल्याण किया इस भागवत ने, आप हमें कृपा करके बता दीजिए। और ऐसा भागवत में है क्या, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान देना, सूत जी कहते हैं ये भागवत कैसी है। जिस समय पर राजा परीक्षित को श्राप लगाकर तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे, आप कथा आगे सुनोगे, और तुम्हें तक्षक नाम का सांप डसेगा, तुम मरोगे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी पहुंच गए थे, और कथा कहने ही वाले थे, शुरू कर रहे थे। इतने में देखा आज देवताओं ने तो अपने हाथ में अमृत का कलश लिया और चल पड़े। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा स्तत्र समागमनो। अब देखो धरती पर सुक्षताल में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने ही वाले थे भागवत की। इतने में आकाश में से देवता उतर के आ गए, जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं। जो धरती पे कहीं अमृत नहीं है, स्वर्ग की वस्तु है। जो महाराज पी ले अमृत, उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा सुंदर आज अमृत का कलश लेकर के आ गए। और जो ही अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी ने देवताओं को देखा, पूछ बैठे क्यों देवताओं तुम तो स्वार्थी हो, बिना स्वार्थ के देवता कहीं नहीं जाते, बताओ क्यों आए हो। उन्होंने अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया। महाराज हमने ये सुना कि राजा परीक्षित 7 दिन के बाद मर जाएंगे। बोले हाँ मरेंगे, तो मरने वाले के लिए अमृत चाहिए। ये अमृत का घड़ा हम लेकर के आए हैं, राजा परीक्षित को पिला दो, और बदले में भागवत हमें सुना दो। अरे बोले व्यापार कर भी आए हो, लेकिन देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो। मैं राजा परीक्षित को पूछ लूं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पूछा, बताओ अमृत पियोगे या भागवत सुनोगे। बोले महाराज पहले ये बताई दो कि जा अमृत में गुण क्या है और भागवत में गुण क्या है, तब मैं निर्णय करूंगा। उन्होंने कहा देखो सुखदेव जी बोले परीक्षित, अमृत वो वस्तु है कि अगर कोई इसे पान कर ले, पी ले थोड़ा सा भी, तो बुढ़ापा नहीं आवेगो कबू। दूसरी बात वो कबू मरेगो ही नहीं, अजर और अमर हो जाएगा। परीक्षित ने कहा बड़ी वस्तु है ये तो। अच्छा महाराज ये और बता दो कि भागवत में अब क्या क्या गुण। बोले भागवत वो वस्तु है जिसने अमृत बनाया, उसका दर्शन करा दे, ऐसा भागवत है। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज फिर मैं अमृत पी करके क्या करूंगा, जिसने अमृत बनाया है मैं तो उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने देवतंते कई उठाऊ कलश भागो जाते। क्यों? ये कथा भागवत की तुम्हें नहीं सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं वो तो मूर्ख होगा, वो
वो आदमी कौन सा जो सड़क पे चल रहा हो, हाथ में मड़ी हो और चमकता हुआ कांच दिखाई दे जाए और मड़ी को फेंक करके कांच उठा ले, तो कौन कहेगा कि ये बुद्धिमान है? हाँ, रामायण में भी लिखा है, कांच की रची बदले तीले, कांच की बदले तेले ही, कांच की रची बदले तीले, कांच की रची बदले तेले ही, करती डारी परसमण दे, कर से दारिक रसमण दे। वो मूर्ख होंगे जो चमचमाते हुए कांच को उठा लें और मणि को फेंक दें। भागवत तो मणि है, अमृत तो महाराज चमकता हुआ कांच के। हमें नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। और जब इनको कहा कि जाओ यहां से, तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, काय महाराज या धरती के ऊपर ये भागवत क्या है? बोले क्यों? अरे अमृत के बदले में भी हमें भागवत नहीं सुनाई गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई पता मुझे भी नहीं है, लेकिन 7 दिन रुक जाओ, राजा परीक्षित कथा सुनेंगे, उनको क्या होगा तब बताएंगे। और 7 दिन के बाद कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित जब विमान में बैठ करके स्वर्ग गए, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा भी पुराण है। और स्वर्ग में तराजू मंगाई, एक पल्ले में जितने पुराण हैं रख लिए और दूसरे में भागवत को रखा, और जो ये तराजू उठाई तो ये भागवत का पल्ला ही भारी रहा। इसीलिए इसको श्रीमद से अलंकृत किया गया है। किसी पुराण में श्रीमद नहीं है। श्रीमद अगर लिखा हुआ है तो ये भागवत में लिखा है। इससे बड़ा पुराण दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा महाराज जो वैराग्य दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, ये तीनों को देने वाला ऐसा अकेला भागवत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित को ये कथा सुनाई उन्हीं ने। आप लोग वैसे तो ये चरित्र आगे सुनेंगे, लेकिन प्रमाण दिया कि ऐसा मातम्य है इसका। राजा परीक्षित ने अमृत भी नहीं पिया, जो आज हमें सुलभ हो रहा है। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं जो हम भागवत की कथा सुनने के लिए बैठने हैं। ये तो महाराज त्रिवेणी है, गंगा जी है, और 9 दिना बहेगी यहीं। इसको तो महाराज देवता भी पान करने के लिए तरसते हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे खानदान में कोई ऐसा हो जो इस गंगा को लेकर के आवे। हाँ, राम नाम गंगा सुगम बही जाए, कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, जामे गोकुल नहाए, हरे राम जम गोकुल नहाए, हरे राम। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, हरे राम जामे कोई कोई नहाए, हरे राम। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, जामे गोकुल नहाए, हरे राम जामे गोकुल नहाए, हरे राम। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, हरे राम जामे कोई कोई नहाए, हरे राम। ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे,
रामा जमे को नहाए हरे रामा ध्रुव जी नहावे ध्रुव जी नहावे पहला दबू नहावे ध्रुव जी नहावे प्रहलाद नहावे ध्रुव जी नहावे ध्रुव जी नहावे ध्रुव जी नहावे पहला दबू नहावे ध्रुव जी नहावे प्रहलाद नहावे हनुमत जी नामे जामे लंका जलाए हनुमत जी नामे जामे लंका जलाए हरे रामा जामे हरे रामा राम नाम गंगा सुगम बही जाए कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए जमे को नहाए हरे राम जमे कोई नहाए हरे राम ऐसा नहीं इसमें संत लोग भी नहाते हैं वाल्मीक सुखदेव व्यास मुनि वाल्मीक सुखदेव व्यास मुने वाल्मीक सुखदेव व्यास मुनि वाल्मीक सुखदेव व्यास मुने तुलसी नामे राम गुण गाए तुलसी नहावे राम गुण गाए तुलसी नहावे राम गुण गाए जमे को हरे रामा जमे को नहाए हरे रामा राम नाम गंगा सुगम बही जाए कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए जमे को नहाए हरे राम जमे को नहाए हरे राम आई राम नाम गंगा सुगम बही जाए कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए जमे को नहाए हरे रामा जमे को नहाए हरे रामा राम नाम गंगा सुगम बही जाए कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए जमे को नहाए हरे राम जमे को नहाए हरे राम जमे को नहाए हरे राम बोलिए भागवत भगवान की जय हो तो ये ज्ञान गंगा महाराज इसमें सभी नहाते हैं लेकिन उन्हीं की जिनके भाग्य हैं विचार करना जो देवताओं को नहीं पिलाया गया वो भी अमृत के बदले हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवत की कथा हमें मिल रही है भागवत में लिखा गया भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावई जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के पुण्य उदय होंगे तभी हम भागवत की कथा सुन सकते हैं। अच्छा महाराज यहाँ एक बात लिखी उन्होंने ये भागवत की कथा अभी आप मातम सुन रहे हैं ये भागवत की कथा वैसे तो महीनों सालों में पूरी नहीं होती लेकिन इसका कुछ विधान है साप्ताहिक या अब तो नवदिवसीय चल रही है और ये भी 9 दिन का है लेकिन ये विधान जो है कहां से निकल के आया तो बोली ये कथा केवल 7 दिन नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों से सुनी। बोली महाराज नारद तो एक घड़ी ना बैठ पावत को क्योंकि उनको श्राप है उन्होंने ये बैठ करके कथा सुनी कैसे इस चरित्र को बताइए। तो यहाँ सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि एक बार की बात है एक बार क्या हुआ कि ये महाराज सनकादिक ऋषि सनकादिकों का नाम आपने सुना होगा ये 4 महात्मा हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं तो ये सबसे पहले के पर 5 वर्ष का जितना बालक होता है उतने बड़े रहते हैं और शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं दिगंबर भेष। रामायण में इनका उल्लेख आया कि 4 ऋषियों का आसा असन
व्यसन नितत नहीं, रघुपति चरित हो ताहा सुनई। देखो इनको एक व्यसन है, और व्यसन जैसे किसी को बीड़ी का होता है, किसी को शराब का होता है, किसी को जुआ खेलने का होता है, इनको भी व्यसन है चारों महात्माओं को लेकर। इनका व्यसन कैसा है? बोले रघुपति चरित्र होए ता सुनहि। जहां भी सुनते हैं कि भगवान की कथा हो रही है, सब काम छोड़ करके पहुंच जाते हैं। ऐसे महात्मा के ये चारों के चारों। हिमालय की तरेटी में जहां बद्रीनाथ जिसको कहते हैं, बद्री विशाल जहां बोला जाता है, वहां हिमालय की तरेटी में इधर से ये चारों महात्मा निकल के जा रहे हैं, उधर से नारद बाबा आ रहे हैं। और जो नारद जी को चारों ऋषियों ने देखा, अरे ये तो नारद है, आवाज लगाई, कथम ब्रह्मदी कथम ब्रह्मा नंदी नमुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यति कुत्र पुत्रश्चा गवनम तव। नारद की आवाज नारद को देख करके चारों ऋषि कहते हैं, अरे रुको नारद, इधर आओ। नारद जी ने देखा ये तो मेरे अग्रज हैं। तो नारद बाबा आए, चारों महात्मन ने देखी नारद बाबा की शकल। बोले एक बात पूछे महात्मा जी? बोले हाँ। तुम चिंता तो दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मुंह पे चिंता साफ झलक रही है। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई गृहस्थ आदमी चिंता तो रहे, उसे तो पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, पशुओं की चिंता, जाने क्या क्या। और आप तो महात्मा हो, तुम्हें चिंता का ये बात की? तुम चिंता तो रहो। नारद जी ने हाथ जोड़े, जब तुम पूछ ही रहे हो तो बताऊंगा कि मुझे चिंता क्या लग गई। क्या लग गई? बोले महाराज 14 लोकों में ये धरती लोक सबसे उत्तम लोक मैं मानता हूं इसे। नारद जी कहते हैं देखो धरती के नीचे 7 लोक हैं, तैसे हम तुम रह रहे हैं, ऐसे नीचे हम रह रहे हैं, ऐसा पुराण का मत है। ऐसे 7 लोक हैं, और हमसे ऊपर भी 7 लोक हैं, वहां भी रह रहे हैं। ये 14 लोक तभी हैं, लेकिन इन 14 लोकों में ये धरती लोक सबसे उत्तम है। क्यों? बोले यहाँ भगवान की कथा होती है, यहाँ गंगा जी बहती हैं, यहाँ पुण्य होते हैं। अन्य लोकों में ऐसा कुछ नहीं होता। अन्य जितने लोग हैं, यहाँ धरती पर जो कुछ हम करते हैं उसका फल हम भोगने के लिए चाहे स्वर्ग चले जाएं या पाताल चले जाएं, तो ये सबसे उत्तम लोक है। बोले बात तो सही है। दूसरी बात यह है, मैंने सोचा, नारद जी बता रहे हैं धरती इतना बढ़िया लोक है तो एक बार घूम के देख लें। तो महाराज मैं घूमने के लिए धरती पे आया। मैंने रामेश्वरम से लेकर के और बद्रीनाथ तक सब जगह जगह गया, लेकिन यहां आकर के मैंने देखा कि धरती के ऊपर कलयुग आ गया के, और कलयुग ने सबकी मति बिगाड़ रखी है। मैंने जाकर के सबसे पहले देखा तीर्थों में, और एक तीर्थ में नहीं गया, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, श्वेतवंदन, हरिद्वार, हर जगह गया, लेकिन जहां तीर्थ जिनको कहा जाता है उनका सारा इस कलयुग ने खत्म कर दिया। क्यों? बोले वहां पाखंडी बसे गए। तीर्थों में जाएंगे दर्शन नहीं करने देंगे, वहां पाखंडियों ने निवास कर लिया। तो मैंने देखा कलयुग के कारण तीर्थों के सार खत्म हो गए। फिर मैंने देखा कि चल करके संतों को देखें उनकी स्थिति क्या है। कलयुग में मैंने महात्माओं के यहाँ जा जा करके देखा, हाँ, कलयुग में तो सब मामला ही बिगड़ गया संतों का भी। क्यों? बोले नाम कुछ है और काम कछु कर रहे हैं। ये कलयुग में संतों में देखा। क्या देखा? बोले एक जगह बड़े बड़े महल बन रही, तो मैंने पूछा कि ये महल कौन के बन रहे हैं? तो जवाब मिला कि ये त्यागी जी के बन रहे हैं। अब वैसे तो त्यागी हैं, पर महल बनवाए रहे हैं, एसी लगवाए रहे हैं।
ये संतों की स्तुति। एक जगह पे झगड़ा हो रहा था, मैंने पूछा कि ये झगड़ कौन रहे हैं, तो जवाब मिला के मोनी जी। वैसे मोनी है पर झगड़ रहे ना, मोनी है। एक जगह पे आश्रम पे बच्चे खेल रहे थे, हमने जाके पूछा कि ये बच्चे कौन के हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के। माने नाम कुछ काम कुछ, ये मैंने कलयुग में देखा संतों की स्तुति। मैं दुखी हो गया, नारद जी कहते हैं। अब मैंने सोचा कि थोड़ा गृहस्थों में देखा जाए क्या हालत है उनकी। तो देखना क्या हुआ। सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दानन विद्यते उदर भरणो जीवा पराका कूट भाषण। कलयुग में जीवों की क्या गति है। एक तो सत्य कहूं दिखाई ना दे रहे, सब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं रहा। तब कहते हैं कहीं कोई भजन करते दिखाई नहीं देता गृहस्थ। सोच कहते हैं पवित्रता खत्म हो गई बाहर और भीतर की, ना कहीं दया है न दान है, कुछ नहीं, केवल अपना पेट पालने में जीव लगे हुए हैं। असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि। देखना क्या क्या लिखा के ये कलयुग में हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हाँ दोता। कलयुग के जीवों की भाग्य भी खत्म, मंद हो गया, और बुद्धि भी खत्म, माने बुद्धि भी मंद। अब विचार करना, किसी आदमी का भाग्य नहीं हो लेकिन बुद्धिमान हो तब तो काम चल जाएगा, और कोई बुद्धिमान न हो लेकिन भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। अच्छा बुद्धि भी हो नहीं, भाग्य भी हो नहीं, तो क्या करेगा। लेकिन कलयुग में यही हो रहा कि न तो बुद्धि है और ना ही महाराज, न तो बुद्धि रही, सब लोग जो है मन में आ रहा कि वो कर रहे हैं, न भाग्य रहा। फिर मैंने घरों में उजग के देखा कि घरने में का एरा हुआ। नारद जी बता रहे हैं ये, तो देखा तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक। घरों के अंदर देखा कि मालिक की पत्नी की, और पति बोले भी तो थैला ले फिर रहे पीछे पीछे वैसे। लिखा कि भागवत में तरुणी प्रभुता गेही। घर के अंदर अगर घर की बागडोर किसी के हाथ में है तो पत्नी देवी के हाथ में। अच्छा नहीं समझ में आवे तो ये भागवत में लिखा गया, ये रामायण में भी लिखा है। नारी विभस नर सकल गोसाई। नारी विभस नर सकल गोसाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं कलयुग में नारी दिवस नर सकल गोसाई। चाहे जजो कोई नहीं हुए पर पत्नी के आगे तो भीड़ बन जाओ। पत्नी के सामने पति कैसे नाचेंगे कलयुग में ये लिखा के नाचे कि नट मरकट की नाई, जैसे लाठी ते पर बंदर नाचे ऐसे नचतो है पत्नी के सामने। तरुणी प्रभुता गे घर घर में स्त्री की मालिकी, ये कलयुग में मैंने देखा। आगे लिखा गया श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में सलाह कौन देगा, बोले साले साहब।
न पिताजी को पूछेगो, न भैया को पूछेगो, शाम को भी यामेंगे साली साहब कान फूंक जाएंगे, काम शुरू। कन्या विक्रीण लोभाद दंपति नाम चक्कल का नाम। कलयुग में पेट भरने के लिए लोग अपनी कुंवारी कन्याओं को बेचेंगे और बेच रहे हैं, ऐसा नारद जी कहते हैं मैंने देखा। इसलिए महाराज मैं तो दुखी हो गया। घूमते घूमते पूरी दुनिया में मैं उस जगह पहुंच गया जहां भगवान ने बाल लीला की थी, मथुरा के पास में। मथुरा के पास मैंने जाकर के देखा बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं। उन स्त्रियों के मध्य में एक जवान स्त्री बैठी थी और उस स्त्री के पास में दो पुरुष सो रहे थे जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी, बेहोश पड़े थे और बूढ़े दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ क्या हो रहा है। नारद जी जब घुसने लगे उस समाज में तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का समाज है। और कोई स्त्री पूछ बैठेगा बाबा तू कहाँ घुसा चला रहा है, तो अपमान होगा। नारद जी कहते हैं मैं लौटने ही वाला था, इतने में वो तरुण जवान स्त्री कहती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अगहरम परम। अरे बाबा रुक जाओ। नारद जी लौट के गए, हाथ जोड़े देवी ये क्या माजरा है, यहाँ तुम बैठी हो, इतनी तुम्हारी साथ में स्त्रियां बैठी है, पहले परिचय दे दो कि तुम कौन हो, ये बैठी हुई ये कौन है। उसने कहा कि मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो अहम भक्ति रीति ख्याता इमो तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगी न जर्जरौ। सही बात तो ये है, मेरा नाम भक्ति है। ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये सब नदियां बैठी हैं रूप धारण करके, और ये सामने सो रही हैं। ये कौन है? बोले ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, गुजरात में मैं बड़ी हुई, कर्नाटक में मुझे वृद्धि मिली, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ी तो उस समय पर वहां घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया, माने मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। कथा का भाव समझना, भक्ति बूढ़ी चल रही है कलयुग में, बिल्कुल बूढ़ी। और बूढ़ी का अर्थ है कि उसे कोई सुन ही नहीं रहा, उससे कोई प्रेम ही नहीं कर रहा। भक्ति महारानी कहती है मुझे बुढ़ापा आया तो मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य। पूरी दुनिया में घूमी लेकिन मेरी जवानी मुझे वापस नहीं मिली। हुआ ये कि चलते चलते मैं यहाँ आ गई, या वृंदावन में। धन्य है इस जगह को, धन्य है इस वृंदावन को। यहाँ आते ही आते मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी बूढ़े हैं। इस कथा का भाव ये है, वृंदावन में ही तुम्हें जवान भक्ति दिखाई देगी। अभी वृंदावन जाएं तो रिक्शे वाला ये नहीं कहेगा कि हट जाओ, राधे राधे, एक तरफ हो जाओ। दूध वाला ये नहीं कहेगा कि दूध ले जाओ, पहले कहेगा राधे राधे दूध लो। पेपर वाला पहले चिल्लाएगा राधे राधे, अपना पेपर ले लो। माने डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होई। जहां राधा नाम संकीर्तन चलता है महाराज, वहां भक्ति आज भी जवान है। जहां केवल राधा शब्द सुनाई देगा तो इसलिए भक्ति कहती है मैं तो यहाँ आकर के जवान हो गई। ऐसी राधा रानी की भक्ति। सज्जनों, यहाँ भक्ति महारानी कह रही है, इस जगह पर आते ही मैं तो जवान हो गई, क्योंकि यहाँ राधा नाम का संकीर्तन नित्य होता है। सरस किशोरी, ऐसी राधा रानी सरस किशोरी, बयस की थोरी, रति रस भोरी, करे दो कृपा की।
कृपा की ओ राधा रानी कर दो कृपा की को। ओ राधा रानी कर दो कृपा की को। सरस किशोरी पयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को। राधा रानी कीजे कृपा की को। ओ राधा रानी कीजे कृपा की को। करत भजन नहीं नेक अघाऊं। भजन करत में तो मन को लगाऊं। ओ भजन करत मैं तो मन को लगाऊं। करबर जोरी आस्तुत तोरी करबर जोरी आस्तुत थोरी करबर जोरी आस्तुत तोरी करे तो कृपा की को। राधे रानी करे तो कृपा की को। सरस किशोरी पयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को। राधा रानी कीजे कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो। कैसे मोई अपनो कर लीजो। कैसे हूँ मोए अपनो कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो। कैसे मोई अपनो कर लीजो। तुम गुण गावत परस बितावत। तेरी गुण गावत परस बितावत। ग्रग भरि आवत कीजे कृपा की को। राधे रानी कीजे कृपा की को। राधा रानी कीजे कृपा की को। राधा प्यारी कीजे कृपा की को। प्रार्थना करिए सब लोग। राधे जी में शरण तुम्हारी। तेरी कृपा से मिले बिहारी। तेरी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जी में शरण तुम्हारी। तेरी कृपा से
कृपा राधा रानी की, लेकिन मेरी बच्चे बूढ़े रहे। अच्छा नारद बाबा, एक बात देखने को मिलती है क्या? बोले संसार के अंदर माँ बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होते हैं, और यहाँ उल्टो है रहो है कि हम जवान हैं, बच्चे बूढ़े हैं। लेकिन चिंता मत करो, नारद जी कहते हैं मैं कुछ करूंगा। तुम क्या करोगे? बोले सही बात तो ये है देवी जी, आप भक्ति हो, भगवान की परम प्रिया हो, आप तो जहां भी पहुंच जाती हो नीच से नीच के हृदय में भगवान तो खींचे चले आते हैं। तुम दुखी हो रही हो, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यंत यत्र च हो। धन्य वो जगह है वृंदावन जहां आप नृत्य करती हो, नाचती हो। अच्छा एक बात तो और है, आप कह रहे ये तो बता दो कि ये हो क्यों गया ऐसा? नारद जी कहते हैं सही बात तो ये है, कलयुग का आगमन हुआ, इसके कारण तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए। ये कलयुग आया क्यों? बोले परीक्षित ने इसको जगह दे दी, और जगह दी तो ये संसार में व्याप्त हो गया। बोले ये तो गलत किया। क्यों? कलयुग ऐसा था तो इसे मार देना चाहिए था, इसे जगह नहीं देनी चाहिए थी। एक बात बहुत सुंदर कह रहे हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी, जितना आप समझ रही हैं कलयुग को खराब बुरा, उतना नहीं है। इसके अंदर गुण भी बहुत अच्छे हैं। जितने आप अवगुण समझ रही हैं, अवगुण तो हैं कलयुग में, लेकिन एक गुण भी बहुत अच्छा है। गुण है यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। आहा क्या सुंदर फल बताया। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करनी पड़ती थी, योग करने पड़ते थे, तब वो फल प्राप्त जो कुछ होता था वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने में ही मिल जाता है। उतना ही फल जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने से मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। हरिर नामम हरिर नामम हरिर नामम केवलम कलव नास्ते नास्ते वो नास्ते वो गत्र अन्यथा। देखो कलयुग में नाम लीजिए, केवल भगवान का ध्यान करिए, उतना ही फल मिलेगा जितना सतयुग त्रेता में द्वापर में यज्ञ करने से मिलता था। तो इसके अंदर ये सुंदर गुण भी तो है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जहाँ गुण ही गुण होंगे वहां अवगुण जरूर होगा, किसी को देख लेना। और जिसके अंदर अवगुण ही अवगुण होंगे उसके अंदर एक गुण भी जरूर होगा, आप देख लेना कहीं भी। अच्छा उदाहरण के तौर पे देखना, अमृत के अंदर गुण ही गुण हैं। एक बार मिल जाए अमृत और जीव पर रख लिया जाए तो न बुढ़ापा आवे और न मृत्यु हो, ये सबसे बढ़िया गुण है। लेकिन एक अवगुण उसके अंदर भी है, और अवगुण ये है कि आप करोड़ों रुपया खर्च करें लेकिन एक बूंद कहीं मिलेगा नहीं, ये उसके अंदर अवगुण है। अच्छा एक चीज और देखना, विष जिसको कहते हैं उसके अंदर अवगुण ही अवगुण है। हथेली पे रख लोगे गलाव पैदा हो जाएगा, और थोड़ा सा जीव पे रख लिया तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। उसके अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक गुण उसके अंदर बहुत बढ़िया है। किसी भी पसारी की दुकान में 10 रुपया फेंको वो वहीं मिल जाएगा। तो इसलिए जहाँ गुण ही गुण होंगे वहाँ अवगुण भी होगा, और जहाँ अवगुण ही अवगुण होंगे वहाँ गुण भी होगा। तो ये कलयुग में महाराज अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन ये बढ़िया सबसे गुण ये है कलयुग योग यज्ञ नहीं गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं गाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना। एक आधार राम गुण गाना,
करना, इससे बढ़िया और कोई उपाय कलयुग में है ही नहीं। देवी जी तुम चाहो तो इन दोनों पुत्रों को मैं खड़ा कर दूं, कर दो। नारद बाबा गए और जहां ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े थे, कान में जाकर के गीता के श्लोक बोलना शुरू कर दिया। वेद वेदांतों के श्लोक बोले गए। ये थोड़े से हिले, इनको होश तो आया, जमाई ली, लेकिन तुरंत फिर लेटे रह गए। नारद बाबा कहते हैं कि मैंने सब जितना चूरन चटनी थी सब चटा दी, लेकिन ये ठीक तो हुए ही नहीं। आकाशवाणी हुई, नारद बाबा ज्ञान वैराग्य को अगर पुष्ट करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। और कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी कहते हैं मैंने पूरी धरती का चक्कर दे दिया है, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया कि सत्कर्म होता क्या है। जो मैं ज्ञान वैराग्य के लिए करूं, ये संतों की स्थिति है, देखना महाराज। ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो, इसलिए नारद बाबा कहते हैं मैंने संसार का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे पता ही नहीं कि वो सत्कर्म क्या क्या। चारों महात्माओं ने कहा कि हम बतावेंगे सत्कर्म क्या है। तो बताओ महाराज, दुनिया में सत्कर्म क्या क्या। आज ये बता रहे हैं सत्कर्म क्या क्या। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई श्रीमद् भागवतालापो सुत गीता सुखाधिवी। देखना ये सत्कर्म है क्या। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। जो लोग ज्ञान यज्ञ करें, इसके समान कोई सत्कर्म दुनिया में नहीं है। ज्ञान यज्ञ कहते हैं जो आपके यहाँ हो रही है, दूसरों को कथा सुनवावे, इससे बड़ा दुनिया में सत्कर्म कुछ नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतालाप सुत गीता सुखादि। मानिए श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुखादि माने बड़े बड़े महात्मा महा संत, उन्होंने इसका गान किया है। ऐसा हमारा ये भागवत है। अच्छा एक बात यहाँ और उन्होंने कही, हमारे यहाँ जितने वेद हैं वो वेदों में से निकला हुआ ही फल है। ये वेद का ही वेद वृक्ष है, उनका ही पका हुआ फल ये भागवत पुराण है। ये पुराणों में मतलब ये भागवत की जो कथा है या भागवत है, ये वेदों में से ही निकला है। अच्छा जो काम वेद ना कर सके उसको भागवत करती है, और निकला ये वेदों में से ही है। जन्म इसका वेदों में से हुआ के, लेकिन वो काम वेद भी नहीं कर सकते, उसको हमारी भागवत करती है। ऐसे समझो, घी दूध में से निकलता है। और कोई माताजी रसोई घर में पूड़ी सेक रही हो, और पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, आटा बच जाए, और वो माताजी सोचें कि तो काएगो घी निकटेगो, तो काएगो कचूजी रहेगा, वो तय नहीं होगी तो पुरने दूध में निकाल लें, क्योंकि दूध में तो घी निकलो है। तो क्या वो पूड़ियां दूध में सिक सकती हैं? नहीं सिकेंगी। हालांकि दूध में से ही घी निकला के, लेकिन जो काम घी कर सकता के वो दूध नहीं कर सकता। और कोई हलवाई जलेबी बनाए रहो और चाशनी खत्म हो जाए, फिर सोचे कि ये चीनी बनती तो रस में से, ये गन्ना की में थे, अरे बाकी जलेबी बच गई हैं, इन्हें रस में डुबो दिया जाए, क्योंकि शक्कर उसी में से निकलती है। लेकिन महाराज जो काम शक्कर कर सकती है, उससे रस नहीं कर सकता गन्ने का, हालांकि शक्कर बनी उसी में से है। इसी प्रकार से ये भले ही वेदों में से भागवत निकली है, लेकिन जो भागवत कर सकती है उसे वेद नहीं कर सकते। इसलिए ये सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत महापुराण है। और तो महाराज फिर ये बताइए, सत्कर्म जो है, आप कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ करना ही सत्कर्म है,
तो ये ज्ञान और वैराग्य जवान कैसे होंगे? बोले तुम एक काम करो, हरिद्वार पहुंचो, आनंद तट नाम की जगह है, वहां जाकर के आप आयोजन करो, हम चारों आएंगे और भागवत की कथा कहेंगे, वो ज्ञान वैराग्य अपने आप जवान हो जाएंगे। हाथ जोड़े नारद बाबा ने, बोले महाराज ये मरीज पड़े हैं यहाँ मथुरा में, वृंदावन में, वो दवाई हरिद्वार में मिलेगी? बोले आप पहुंचो तो सही। नारद बाबा पहुंच गए, हरिद्वार में जाकर के लोगों से कहा कि मैं भागवत की कथा कराऊंगा। सब लोग प्रसन्न हो गए, धन्य हैं हमारे क्षेत्र में भागवत की कथा होगी। सब ने कहा कि आप जो कहें वो हम करें। सुंदर मंडप की रचना हुई और सही समय पर महाराज पहुंच गए। सनकादिक ऋषि कथा कहने के लिए बैठ गए और देखना कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत पधार रहे हैं। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, ऐसे ऐसे संत आज आ गए और चारों महात्मा कथा कहने के लिए बैठे। जय जय शब्द नमः शब्द का उच्चारण होने लगा, शंख ध्वनि होने लगी और चारों महात्मा कहते हैं ये भागवत की कथा कैसी कथा के? देखो एक जगह तो लिखा के कल आप सुनेंगे कि भागवत के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चारों ऋषि कहते हैं कोई जरूरत नहीं मुहूर्त की। सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रयेत। भागवत कथा के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जब भगवान की इच्छा हो जाए, जब कृपा हो जाए और जब मन आवे। अच्छा मन तभी आएगा जब हर की प्रेरणा होगी, भगवान की प्रेरणा होगी, उसी समय पर करा देना चाहिए। सदा से ब्या ये सदा के लिए है। इसे तो जब भी समय मिले, जहां भी मिले, जैसी अवस्था में मिले वैसी अवस्था में कथा सुनना चाहिए और कराना चाहिए। ऐसी भागवत की ये कथा के और जिन लोगों ने कभी बैठ करके जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, बाकी का तो गारी लिखी है यहाँ सुखदेव जी ने। आजन्म मात्रम फयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा चांडाल वक्ष खरवद वक्त तीन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजो। जिन्होंने जीवन में बैठ करके कभी भागवत की कथा नहीं सुनी और मन लगा करके नहीं सुनी, उनसे तो ये चांडाल बढ़िया है, उनसे ये गधे बढ़िया हैं, उनसे ये पशु बढ़िया हैं। उनकी पशु बताए ऐसे लोग जो मानव जीवन लेकर के भी और कभी भी जो भगवान के चरणों में नहीं गए या सत्संग में नहीं बैठे, भगवान की कथाएं ना सुनी, वो मां समझ ले कि मैं तो इससे बांझ बढ़िया थी। रामायण के अंदर लिखा गया वही मां पुत्रवती है। कौन सी? बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। नहीं तो साफ लिखा गोस्वामी जी ने, न तरो बाजो भले पादी बियानी, न तरो बाजो भले पादी बियानी, न तरो बाज बियानी। राम से विमुख, कृष्ण से विमुख, परमात्मा से जो विमुख हैं, ऐसी लोगों की मां के लिए गोस्वामी जी कहते हैं इससे बढ़िया तो वो बांझ रह जाती। और ब्यानी शब्द लिखा है, अगर पुत्र हो भी गया तो ब्यानी। और ब्यानी शब्द हम पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वो मां समझ ले मैं भी पशु, मैंने एक पशु को ही जन्म दिया। ऐसा महाराज ये बोल रहे थे। वाई समय पर भगवान की कथा भागवत की शुरू की गई। वाई समय क्या हुआ, भरे पांडाल में सामने से भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा मुहुर बदंती। देखते ही देखते सामने से भक्ति महारानी जवान अपने दोनों बालकों का हाथ पकड़े हुए, वो भी जवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही जवान, प्रेमे करूपा सहसा विरासी, तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ में लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव ऐसे भगवान नामों का उच्चारण करते हुए और पांडाल में प्रकट हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और नाचने लग गई, पूरी पांडाल नाच रही थी। इस कथा का अर्थ यह है भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में है, लेकिन काऊ के बूढ़े हैं, काऊ के औंधे मुंह पड़े हैं। अगर भक्ति को जवान करना हो, किसी को ज्ञान वैराग्य को जवान करना हो, तो फिर भागवत की कथा सुनिए, उसकी शरण में आइए। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों ही जवान हो जाएंगे। ऐसा महाराज भागवत का बहुत ही सुंदर उपाख्यान आप लोग सुन रहे हैं। यहाँ से आगे अभी मातम में हैं, पर आप लोगों को भी कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। इसलिए कल ठीक 11 बजे से और 11 बजे से आप मातम में सुनेंगे और उसके बाद भागवत में कल धुंधकारी की मोक्ष ये गद्दी पर बैठते ही और 11 से 4 बजे का समय रखिए, जिससे इधर जो है 5 बजने पे तो ऐसा लगेगा कि अंधेरा हो गया। इसलिए आप लोग हो सके तो ये थोड़े दिनों का आनंद के घर के कार्यों से निवृत्त हों और जितना जल्दी हो सके आप जो है फ्री हों और भगवान की सुंदर चरित्र सुने, क्योंकि ये भगवान की कथा तो महाराज अभी आप सुन रहे थे। जो कथा राजा परीक्षित को प्राप्त नहीं हुई वो आप लोगों के मध्य में है, इसलिए ऐसा सुंदर आपको समय मिला है। तो आइए और इन कथाओं को सुनिए और जीवन में ढालिए। सुंदर अवसर मिला है प्यारे भजन के लिए, ये मनुष्य शरीर जो ही नहीं मिलेगा। सुंदर अवसर मिला है प्यारे भजन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए, मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे भजन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव शरीर केवल उदर पूर्ति के लिए नहीं मिला, केवल श्रृंगार के लिए नहीं मिला। ये क्यों मिला? कुछ सोच समझ ले बंदे, सोच
सोच समझ ले बंदे, कछ सोच समझ ले बंदे, सोच समझ ले बंदे, तज दे ये खोटे धंधे, 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 भजले ईश्वर को बंदे। हाय 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 भजले ईश्वर को बंदे। अरे निकल गया जो समय हाथ से, निकल गया जो समय हाथ से, निकल गया जो समय हाथ से, फिर नहीं आने के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। आए सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे, भजन के लिए। मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। अच्छा एक बात और, ये प्रत्येक अंग जो हमें मिले हैं, ये केवल इसलिए नहीं मिले कि हम विषयों में लगावे। ये अंग मिले हैं वो क्यों मिले हैं? दय कान कथा सुनवे को, दय कान कथा सुनने को, एक दूसरे की चुगली सुनवे थोड़े हूँ दय नहीं, कान तो पसुने के होंगे। मनुष्य के हर अंग भगवान से जुड़ने चाहिए। दय कान कथा सुनवे को, दय कान कथा, कथा सुनने को, दय जीव नाम जपने को, कई जीव नाम जपने को, दय जीव नाम जपने को, कई जीव नाम जपने को, और उसी सचरण झुकवे को। आया और शीश चरण झुकवे को, और हाथ दय कर दान हो प्यारे, हाथ दय कर दान हो प्यारे, हाथ दय कर दान हो प्यारे संतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। सुंदर अवसर मिला के प्यारे, सुंदर अवसर मिला के प्यारे भजन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। अच्छा एक बात ये भी है, पुराण कहते हैं जब हम माँ के पेट में थे तब केके भी आए थे, वायदा किया था, कथा आप आगे सुनेंगे। और ये कहा था कि अब की बार हमें बाहर कर दे, ऐसो भजन करेंगे फिर जा गर्भ में नहीं आवनो परे। करके तू आया वायदा, करके तू आया वायदा, ये करके तू आया वायदा, करके तू आया वायदा। अब क्या है
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कथा का विराम यहीं और कल ठीक 11 बजे से इन कथाओं को कहेंगे, सुनेंगे, अनुमोदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको जय सिया राम। और आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाएं, आरती कर लें। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य पर्णस्य मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग कंठ खोल धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च जगा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जीवने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाथ में फूल ले लीजिए और पुष्पांजलि करिए सभी लोग। हरि ओम यजेन यजमय जंत देवा, इष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्डादयादिगरवीदरसारपुष्पै बिल्वप्रवान तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमतलाल महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नंगर खेरे की जय हो, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती लें और प्रसाद लेकर के ही बताने। धन्यवाद।